पूर्वी लद्दाख में जब भारत का चीन के साथ टकराव हुआ था, उस वक्त चीनी सेना जो थी, चीनी सैनिक जो थे, वो अपने हमवीज़ में आए थे, यानी कि बड़ी-बड़ी गाड़ियों में चलकर आए थे। और जो भारतीय सैनिक थे, उनको मोबिलिटी में यानी मूवमेंट में ऐसे इलाकों में, लद्दाख में, हाई अल्टीट्यूड में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जो क्योंकि भारत के पास जो गाड़ियाँ वो बीएमपी मशीन, रशियन आर्मर्ड व्हीकल्स थी, जो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और मूवमेंट काफ़ी धीरे होता था। इसलिए अब पिछले 2-2.5 साल में जो भारत की डिफेंस कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपनी खुद की आर्मर्ड व्हीकल्स बनानी शुरू की है। डिफेंस एक्सपो गांधीनगर जहाँ चल रहा है, उसमें हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो देखा अशोक लीलैंड, जो कि भारत की एक जानी मानी कंपनी है, पहले से ही है, उसने अपनी जो खुद की आर्मर्ड व्हीकल्स तैयार की हैं, जिसे LBPV यानी कि लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल जो है 4x4 है, ये इसीलिए तैयार की है ताकि जो हमारे सैनिक हैं उनकी मोबिलिटी, उनकी मूवमेंट जो होगी बहुत तेज़ होगी। युद्ध के मैदान में कहीं पर भी जाना हो उनको, हाई अल्टीट्यूड में भी जा सकता है। आखिरकार किस तरह से ये LPVV और अशोक लीलैंड जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत कर रहा है, भारत की सैनिकों को आत्मनिर्भर बनने के लिए मजबूत कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद अशोक लीलैंड के अधिकारी हैं, राजेश हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। राजेश जी, आपका स्वागत है ABP न्यूज़ पर। सबसे पहले तो इस LBPV की खासियत और किस तरह से अशोक लीलैंड जो कंपनी है वो भारत के सैनिकों को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में योगदान कर रही है। नमस्कार। हमारा जो कंपनी है अशोक लीलैंड, ये मोबिलिटी सेक्टर में काम कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स, आर्म फोर्सेस और नेवी के लिए, वो सारा पैरामिलिट्री के लिए भी हम सप्लाई कर रहे हैं। अभी ये जो गाड़ी है LBPV, ये हमारा लाइट बुलेट प्रूफ गाड़ी है। इसमें खासियत ऐसा है कि ये जो गाड़ी है ये पूरा आर्मर्ड व्हीकल है एंड इसके ये जो गाड़ी में हमारा ECAS लगाया है, विच मीन्स ये जो सस्पेंशन है वो ऊपर नीचे जा सकते हैं। ये CTS है, इसमें वो जो टायर इन्फ्लेशन के लिए ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा पावर व्हीकल है। इसमें जो पावर साइकिल है इसका 165 हॉर्स पावर का इंजन लगाया है। इसमें 2 वेरिएंट्स आता है। इसमें एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी है, मैनुअल ट्रांसमिशन भी है। एंड इसे और दूसरा खासियत ऐसा है कि ये जो 4+2 सैनिकों के लिए बराबर है, क्योंकि बैठ सकते हैं, 2 आगे बैठ सकते हैं, ड्राइवर 2 आगे, और ऊपर में हमारा फायरिंग पोर्ट्स भी है, खड़े होके भी काम कर सकते हैं जी। और इधर पे ये जो पीछे का है, इसमें 4 सैनिकों बैठने के लिए जगह है। इधर बैठ के इन लोगों इधर से फायरिंग भी कर सकते हैं। ये फायरिंग, इसका फायरिंग पोर्ट है, इधर से कर सकते हैं। तो ये जो हमारे सैनिक होंगे जो अगर कहीं लड़ाई युद्ध के लिए जाते हैं तो उसमें इस्तेमाल हो सकता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर्विलेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके पीछे जो लोड बॉडी हमने कराया है, इसमें थोड़ा अम्यूनिशंस भी रख सकते हैं इधर पे। यस। एंड इसका और एक दूसरा खासियत ऐसा है कि इसका इंजन जो है वो पूरा बीच में लगा है। तो उससे क्या होता है बीच में लगने से? बीच में लगने से अगर कोई अटैक होता है, वो इंजन जो आगे से अटैक होता है तो इंजन का कुछ नहीं होता है, डैमेज नहीं होता है। ये पूरा इंजन बीच में लगा है। सो वो पूरा वो ट्रांसमिशन सिस्टम और पावर ट्रेन पूरा बीच से वो चारों मिल के आ रहा है। सो ये जो 4x4 वेरिएंट है, इसके बड़ा वेरिएंट भी हम बनाते हैं, उसका वी कॉल इट एज मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल। राजेश जी, ये क्या हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमारी जो सेना है वो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में, पहाड़ों पर तैनात रहती है, तो वहाँ पर भी मूवमेंट में काम आ सकती है? एक्चुअली ये जो व्हीकल है ये सारा हमारा पूरा डेजर्ट एरियाज़ और हायर ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स में भी वो पूरा ट्रायल्स कर चुका है। एंड अभी तो हम 9 व्हीकल इंडियन एयरफोर्स को दिया है और 26 गाड़ियों का अभी भी ऑर्डर हम तैयार कर रहे हैं, इसी साल में कर देंगे। एयरफोर्स को? हाँ जी। जैसे अभी वो पुलवामा अटैक हुआ था, एयरफोर्स ऑल्सो नीड सम व्हीकल, वो जो सैनिकों की मूवमेंट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, दे कैन ऑल्सो डू द सर्विलेंस आउट देयर। तो ये हमारे साथ राजेश जी हैं जो अशोक लीलैंड के बड़े अधिकारी हैं, जो बता रहे हैं कि ये जो गाड़ी है ये इसलिए बनाई गई है ताकि जो सैनिक हैं पेट्रोलिंग कर सकें। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बॉर्डर पर अपना पेट्रोलिंग करते हैं, हमारे सैनिक करते हैं, लद्दाख में, कश्मीर में करते हैं, और डेजर्ट में भी कर सकते हैं, राजस्थान में भी कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने इस तरह से तैयार किया है इस लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल को कि उसका जो इंजन है, जैसे अमूमन गाड़ियों में इंजन आगे होता है, लेकिन इसका बीच में है, पीछे की तरफ है, क्योंकि जब अटैक होता है सामने से किसी मिसाइल से या किसी और
बम से, तो वो सामने होता है जो गाड़ी जो है डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। लेकिन इसकी जो इन्होंने बनाई है 4x4 ये गाड़ी, इसका इंजन बीच में है और 6 सैनिक आराम से बैठ सकते हैं इसमें, 2 सैनिक आगे एक ड्राइवर के साथ और 4 ऐसे बैठ सकते हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर वो अपनी गन से पोजीशन भी ले सकते हैं, फायर भी कर सकते हैं, ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं। और एक और बात कि भारतीय वायुसेना, क्योंकि भारतीय वायुसेना भी अपने जो एयरबेस है या फिर अपने जो उनका एरिया है वहाँ पर उनकी पेट्रोलिंग होती है अपने बेसिस की, तो उसके लिए भी ये गाड़ियाँ जो हैं एयरफोर्स ले रही है और आने वाले समय में और आर्म फोर्सेज ले सकती हैं। राजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, और किस तरह से जो अशोक लीलैंड है, हमने ये गाड़ी देखी, क्योंकि अशोक लीलैंड तो पहले से ही बहुत बड़ी कंपनी है, हम लोग देखते हैं कि उनकी गाड़ियाँ हैं, उनकी सेना के पास भी गाड़ियाँ उनकी हम लोग देखते हैं। तो अब आगे किस तरह से आप फ्यूचर देखते हैं इस डिफेंस एक्सपो के बाद? ये डिफेंस एक्सपो में हमने अभी क्या किया, ये सारा T-72 टैंक्स है अभी इंडियन आर्मी के पास, उसका खुद वो आत्मनिर्भर भारत के लिए वो पूरा T-72 का टैंक्स हम उसका गियर बॉक्स हम बना रहे हैं, बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ड्राइव। हम लोग अभी 600 हॉर्स पावर का इंजन भी डेवलप किया है, वो तो फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स फॉर द टैंक्स टुडे। और हम लोग अभी वो GS द जनरल सर्विस लाइट ट्रक भी लॉन्च कर रहे हैं, उसका नाम है जीत 4x4। और जीत 4x4 इज़ गोइंग टू बी ए रिप्लेसमेंट। वो पूरा आत्मनिर्भर भारत की वजह से वो जो गाड़ी है वो पूरा इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इसमें कोई इम्पोर्टेड वस्तु भी नहीं है एंड पूरा इंडिया में बना है गाड़ी है। सो इसकी वजह से हमारा मोबिलिटी में जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका थोड़ा आगे लेके जाए। और जब भी वो स्टैलियन कर रहे हैं, सुपर स्टैलियन कर रहे हैं, सुपर स्टैलियन में हमारा वेरिएंट है 4x4 से 12x12 तक। उसके बाद में हम लोग अभी आर्मर्ड व्हीकल बना रहे, मीडियम बुलेट प्रूफ, लाइट बुलेट प्रूफ, और उसके आगे हम लोग GS भी लॉन्च कर रहे हैं इस एक्सपो में। राजेश जी, हम लोग मान सकते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी तक हमने देखा था भारतीय सेना या आर्म फोर्सेज जो हैं अधिकतर जो विदेशी गाड़ियां हैं, विदेशी जो व्हीकल्स हैं, इस तरह के आर्मर्ड व्हीकल्स इस्तेमाल करती हैं, तो आने वाले समय में हमारे देश की खुद बनी हुई स्वदेशी गाड़ियां ही इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे? ये तो आप लोग ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन हमारा जो कंपनी है करीबन 3 डिकेड के पहले से काम कर रहे हैं इंडियन आर्मी के साथ। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं 70,000 गाड़ी हमारा स्टैलियन व्हीकल अभी भी इंडियन आर्मी के पास है, अभी भी चल रहा है। एंड हम जो अभी मोबिलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस जो आ रहा है आगे, उसका मोबिलिटी पोर्शन अभी अशोक लैंड से आएगा। एंड वो जो गन माउंटेड सिस्टम्स वगैरह होगा वो दूसरा कंपनी यानी PSUs वगैरह डाल देंगे उसमें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अशोक लीलैंड जैसे हम लोग जानते ही हैं, चाहे ट्रक हो चाहे सेना के ट्रक हो, हम लोग बिल्कुल सही कहा राजेश जी ने कि बड़े लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय सेना के जो ट्रक्स होते हैं, मिलिट्री व्हीकल्स जो होते हैं, वो अशोक लीलैंड के ही हैं, जो स्टालिन जिसका नाम बताया उन्होंने। और अब जो है वो आर्मर्ड व्हीकल्स में भी अब अपना कदम रख रहे हैं और उन्होंने रख दिया है, एयरफोर्स को गाड़ियाँ सप्लाई करना शुरू कर दिया है। और अब आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि भारत की और जो सशस्त्र सेनाएँ हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे पेट्रोलिंग करने के लिए कर सकती हैं बॉर्डर्स की, या फिर जो है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकती हैं हमारे देश की सेनाएं। पूर्वी लद्दाख में जब भारत का चीन के साथ टकराव शुरू हुआ था, यानी कि मई जून 2020 में, तब भारत को बेहद ज़रूरत पड़ी थी कि किस तरह से जो टैंक्स हैं उनको उस पूर्वी लद्दाख एरिया में ले जाया जाए, क्योंकि चीन के पास जो तो पहले से ही बहुत लाइट टैंक्स थे जो कि वहाँ पर उस एरिया में पूर्वी लद्दाख में वो उन्होंने तैनात कर दिए थे। लेकिन भारत के पास जो थे वो पुराने रशियन टैंक्स थे, चाहे T-90 टैंक्स हो या फिर और दूसरे टैंक्स जो हों, वो बहुत पुराने थे और उनको बहुत ले जाना में बहुत मुश्किल आई थी। ऐसे में भारतीय सेना अब लाइट टैंक्स की खोज कर रही है कि लाइट टैंक्स किसी तरह से भारतीय सेना को मिल सके। और उसके लिए ही अगर हम लोग डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में जो चल रहा है तो हम लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कई कंपनी ऐसी हैं जो कि लाइट टैंक्स जो भारत में बनाने जा रही हैं। ऐसी एक L&T कंपनी है जो कि जानी मानी कंपनी है डिफेंस सेक्टर में भारत की, और वो ये लाइट टैंक्स जो है वो बनाने की तैयारी कर रही है। ये जो लाइट टैंक्स देख रहे हैं हम लोग, जो लाइट आर्मर्ड व्हीकल है, ये दरअसल फिलीपींस के साथ मिलकर तैयार किया है, L&T ने तैयार किया है। लेकिन अब इस टैंक के अलावा भी और दूसरे लाइट टैंक्स खुद अपने स्वदेशी जो लाइट टैंक्स है उसको डिज़ाइन और डेवलप खुद L&T कंपनी कर रही है। L&T कंपनी वही है जिसकी K9 वज्रतोप पहले से ही भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है, जिनका इस्तेमाल जो था तैनाती की गई थी पूर्वी लद्दाख में की गई थी। जब चीन के साथ टकराव शुरू हुआ तो उस वक्त जो भारत के पास जो तोपें थीं वो वहाँ ले जाने में काफ़ी उनको दिक्कत आ रही थी। भारत ने पहले ही 100 जो तोपें थी जो कि K9 वज्रतोप थी वो L&T कंपनी से ली थी, और L&T कंपनी ने दक्षिण कोरिया की कंपनी के साथ मिलकर यहाँ भारत में तैयार की थी। ये K9 वज्रतोप जो थी भारत ने जो ली थी वो रेगिस्तान के लिए यानी कि पाकिस्तान सीमा पर तैनात करने के लिए ली थी। लेकिन जब 2020 में भारत का चीन के साथ टकराव हुआ तो भारत ने इन जो K9 वज्रतोप थी इनमें विंटर किट्स लगा के, यानी कि विंटर किट्स को लगा के, यानी कि किस तरह से हाई ऑल्टीट्यूड में ठंडे इलाकों में किस तरह से उनको तैनात किया जाए उसके लिए वहाँ पर तैनाती की
थी। और यही वजह है कि अब भारत जो है 100 और जो तोपें हैं जिनमें पहले से ही विंटर किट लग के आएगी वो एल&टी कंपनी से लेने जा रहा है। इसीलिए जो एल&टी कंपनी है वो जो डिफेंस एक्सपो है वहाँ पर एक बड़ी अपने जितने भी हथियार हैं उन सब के साथ यहाँ पर उतरी है, इस डिफेंस एक्सपो में उतरी है। चाहे वो लाइट टैंक्स हों, तोप हों उनकी, या फिर जो DRDO या दूसरी जो भारत की जो PSUs हैं, डिफेंस PSUs हैं, उनके जो हथियार होते हैं उनमें किस तरह से मदद करती है, कंपोनेंट्स बनाने में मदद करती है, वो सारे जो साजो सामान है वो यहाँ पर ये एल&टी कंपनी यहाँ पर प्रदर्शित कर रही है। पूर्वी लद्दाख में जब भारत का चीन के साथ टकराव हुआ था उस वक्त भारत को अपनी तोप ले जाने के लिए बेहद मुश्किलात आई थी कि आखिरकार कौन सी तोप को वहाँ जो है तैनात किया जाए। तो भारत ने चुनी K9 वज्र तोप। K9 वज्र तोप वही है जो भारत की एल&टी कंपनी ने साउथ कोरिया की कंपनी के साथ मिलकर यहाँ पर बनाई है। K9 तोप 100 तोपें जो थी उनको तैनात किया गया, हालांकि ली गई थी वो रेगिस्तान के लिए, लेकिन भारत को जब ज़रूरत हुई पूर्वी लद्दाख में तैनात करने के लिए उनमें विंटर जो किट्स लगाई गई और उनको तुरंत वहाँ पर भेजा गया। उसके बाद से हमने देखा कि किस तरह से टकराव धीरे धीरे कम होता गया। एल&टी कंपनी जो डिफेंस एक्सपो हो रहा है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, वहाँ पर बड़ी जो है बुद्धि के साथ यहाँ पर अपना स्टॉल्स लगाई है और यहाँ पर जितने भी अपने हथियार हैं या सैन्य साजो सामान है उनका यहाँ प्रदर्शनी कर रही है। आखिरकार किस तरह से एल&टी कंपनी और किस तरह से भारत की सेनाओं को, सैनिकों को मजबूत कर रही है, आत्मनिर्भर बनने में योगदान दे रही है, उस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद एल&टी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाटिल सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जयंत पाटिल सर, आपका स्वागत है ABP न्यूज़ पर। सबसे पहले तो K9 वज्र तोप तो अपना दमखम दिखा चुकी है, लोहा मनवा चुकी है पूर्वी लद्दाख में। अब आगे किस तरह से भारत की जो सैनिक हैं वो आपके एल&टी के कंपनी के बनाए हुए स्वदेशी हथियार इस्तेमाल करने जा रहे हैं? हम लोग जैसे K9 का आपने बात किया, जिक्र किया, K9 के साथ साथ अभी लाइट टैंक की डेवलपमेंट हमारी शुरू है। लाइट टैंक की हम जब बात करते हैं तो जैसे ये पीछे आप एक छोटा टैंक देख रहे हो, ये एक अमेरिकन टैंक है, फिलीपींस इसका ओनर है। फिलीपींस में हम ये पूरा टैंक का अपग्रेड कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग टैंक उनका है इसका अपग्रेड हो रहा है और वो हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो है कि मतलब पुराना इक्विपमेंट आपके पास जब है तो आप पुराने इक्विपमेंट से नई कुछ कैपेबिलिटी बनाएं, तो ये कैपेबिलिटी हम फिलीपींस के साथ कर रहे हैं। जैसे ये कर पाते हैं तो हमने सोचा हम खुद का टैंक क्यों नहीं डिज़ाइन करें, तो खुद का टैंक आज डिज़ाइन हो रहा है जो हम उसको कह रहे हैं कि लाइट टैंक की डेवलपमेंट जारी है। नेक्स्ट करीबन जून के करीब हमारा लाइट टैंक फिजिकली टेस्ट ट्रैक्स में आ जाएगा। यहाँ जो हम आजू बाजू में देख रहे हैं ये मेजर इक्विपमेंट है लार्सन टुब्रो का खुद का बना हुआ। यहाँ जो हम देख पा रहे हैं ये है टोड गन, जिसको हम कहते हैं ट्रजन। ये 155 mm 52 कैलिबर टोड गन है जिसने यूज़र ट्रायल पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। इसकी अभी एक्विजिशन का जिक्र है, हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक माइन प्लो है कि जो माइनिंग इक्विपमेंट जो हम लगाते हैं पूरा आर्म फोर्सेस जब चलते हैं तो अगर इन्हीं में ने माइनिंग किया हुआ है तो उसको हम माइंस को बाहर निकाल के डिस्ट्रॉय कर सकें, और वो इक्विपमेंट जो है हम यहाँ देख पाते हैं। आगे अगर हम जी सर, ये माइन प्लो है। माइन प्लो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो बॉर्डर एरियाज होते हैं वहाँ पे दुश्मन जो है वो माइंस, लैंड माइंस बिछा देता है, तो हमारे सैनिक कभी कभी हताहत भी हो जाते हैं जब उन पर पेट्रोलिंग के दौरान या कहीं उनको फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट पे जाना होता है। तो इससे जो है माइंस को निकाला जा सकता है, जैसे कि ये एल&टी कंपनी ने बनाया। तो सर इसका इस्तेमाल कर रही है हमारी सेना हमारी सेना कर रही है। इसका हमारा एक्विजिशन प्रोग्राम है। इसकी पूरी कंप्लीट सप्लाईज ख़त्म हो चुकी है। करीबन कुछ 100 हमने माइन प्लोज इंजीनियर माइन प्लो जो है वो डेवलप करके डिलीवर किए हुए हैं। तो सर इसको टैंक के आगे लगाया जाता है? इसको टैंक के आगे लगाया जाता है। अगर टैंक के साथ देखना है तो आर्मी स्टॉल में बाजू में अगर हम देखेंगे तो टैंक में फिजिकली लगा हुआ है ये, और उसके साथ ये चलता है। हम ये साइड ये बाजू में जब देखेंगे तो हमारे यहाँ मेजर व्हीकल जो है इक्विपमेंट जो है यहाँ लगा हुआ। चाहूँगा कैमरामैन अमित पांडे जो दिखा रहे हैं, दरअसल ये जो डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में चल रहा है यहाँ पर ये मेजर स्टैटिक डिस्प्ले जो है बड़े वेपन्स का यहाँ पर हो रहा है। भारतीय सेना का यहाँ पर है, एल&टी कंपनी का है, DRDO या हमारी देश की जो नवरत्न कंपनी है, PSUs हैं, BML है, BEL है, उनके जितने भी हथियार हैं उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और जैसे कि जयंत पाटिल जी ने बताया कि जो भारत की जो सेनाएं हैं जो टैंक इस्तेमाल करती हैं उनमें माइन प्लोज लगाते हैं, जैसे कि हमने देखा था बॉर्डर फिल्म में जो सुनील शेट्टी थे वो माइंस जो अपने हाथ में ले लेते हैं, उस तरह की माइंस जो है दुश्मन दरअसल वहाँ बॉर्डर पर बिछा देते हैं। उनके टैंक जब चलते हैं तो उनसे नुकसान होता है। तो ये जो माइन प्लो है ये टैंक के आगे चलकर उस माइन
को निकाल लेता है, यानी कि बारूदी सुरंग को निकाल लेता है, जिससे टैंक सुरक्षित जो है दुश्मन की सीमा में दाखिल हो जाते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी पाटिल सर। अभी ये इक्विपमेंट आप जो देख रहे हो, जैसे हमारा अगर पूरा कैंटोनमेंट, हमने देखा उरी में क्या हुआ, तो उसके बाद ये सिस्टम डेवलप की गई जो हम लोग DRDO के साथ इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये कम्प्लीटली अनमैन्ड है। इसमें सारे विजन डिवाइसेस लगे हैं, जैसे कोई अगर इंट्रूजन की पॉसिबिलिटी है तो यहाँ ये अपने आप चला जाएगा और इसमें हम अलग अलग चीज़ फिट कर सकते हैं। वेपन फिट कर सकते हैं जो अपने आप शूट करेगा, बाकी डिवाइसेस है जो उसको ट्रैक कर सकेगा। तो ये इक्विपमेंट का डेवलपमेंट जो शुरू हुआ हमारे यहाँ, जो अभी टेररिज्म के वजह से हुआ है, इसके वजह से एक नए सीरीज़ ऑफ इक्विपमेंट हमने डेवलप करने शुरू किए। अभी ये साइड में आप अगर देखो तो ये नए मिसाइल लॉन्चर्स है, न्यू जनरेशन मिसाइल सिस्टम्स ये है। आगे हमारे ट्रैकिंग रडार्स और सर्च रडार्स है, जो हमने क्लोज इन वेपन सिस्टम, जो सुदर्शन सिस्टम अभी हमारा L1 हम बन चुके हैं, वो सिस्टम में यूज़ हो रहे हैं। तो पाटिल सर, हम लोग मान सकते हैं आने वाले समय में जब भारत की सेना, क्योंकि अभी तक हम लोग मानते थे कि भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े हथियारों का आयातक देश था, लेकिन अब आने वाले समय में भारत की सेनाएं जो हैं आत्मनिर्भर बन जाएंगी और उसमें योगदान L&T और दूसरी जो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनका होने जा रहा है। बिल्कुल होने जा रहा है, और हम समझते हैं कि हम ना कि खुद के लिए बनाएंगे, हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। यहाँ हम अगर देखते हैं, पूरी नज़र अगर दौड़ाते हैं, तो आर्मी के जो इक्विपमेंट का डिस्प्ले है उसमें 3-4 इक्विपमेंट लासन टुब्रो के हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉल में जो आगे आप रडार देख रहे हो, उसका पूरा इंजीनियर्स इक्विपमेंट सेट जो है, उसको जो कहते हैं कि रडार मास्ट, वो लासन टुब्रो का है। BML का देखें तो उसमें नेवी का भी है। तो ये ब्रिजिंग सिस्टम आगे जो दिख रही है वो लासन टुब्रो की है। इसके पीछे अगर हम ये साइड में देखें तो BML का जो सर्वत्र ब्रिज है, सर्वत्र ब्रिज में उनका हमारा कोलैबोरेशन है। बाजू में देखें तो T-72 BLT जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, उसमें लासन टुब्रो का कोलैबोरेशन है। भी अपना DRDO का स्टॉल में अगर देखें तो करीबन 6-7 मेजर इक्विपमेंट है। आगे का जो टैंक आप देख रहे हो बड़े स्पेशल चीज़ है, ये कॉम्पोजिट से बना है, स्टील से नहीं बना है ये। तो पूरा टैंक जो है ये कॉम्पोजिट से बना है, और कॉम्पोजिट का बना हुआ उसके नीचे जो ब्रिज है, ब्रिज भी कॉम्पोजिट में बना है। तो ये एक नई जनरेशन के इक्विपमेंट हम लोग खुद आज अभी डिज़ाइन करके बना पा रहे हैं, कि जहाँ पे पुराना एक ज़माना था कि हम सारी चीज़ इंपोर्ट करते थे, आज हम हैं कि यहाँ खुद की चीज़ें खुद डेवलप करके खुद उसको सप्लाई करते हैं। QR वेपन सिस्टम जो है, QR SAM यहाँ पे है, MR SAM यहाँ पे है, पिनाका यहाँ पे है, आकाश यहाँ पे है, जो सब मेजर इक्विपमेंट सिस्टम्स लासन टुब्रो की जो डेवलप की हुई है यहाँ डिस्प्ले है। और ये एक अपना शक्ति प्रदर्शन है कि भारत कहाँ मूव कर रहा है। जो वेपन सिस्टम्स हम पहले दूसरों से लाते थे, आज है कि हम सारे वेपन सिस्टम यहाँ खुद डेवलप करके इसको अपने आर्म फोर्सेस को भी दे सकते हैं, आगे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जो हमारी लीडरशिप आज जो कहती है देश में कि मेक फॉर, आत्मनिर्भर भी बने, खुद के लिए बनाए, मेक फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, तो दोनों होगा आगे जाके। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ लार्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से L&T कंपनी जो है देश की सेना और सैनिकों को आत्मनिर्भर बनने के लिए योगदान दे रही है। K9 जो वज्रतोप है वो L&T की पहले से ही भारतीय सेना के पास है, और जल्द ही जो है 100 और यानी कि 100 तोपें और जो है भारतीय सेना K9 वज्रतोप जो है वो L&T से लेने जा रही है, जो कि साउथ कोरियन यानी कि दक्षिण कोरिया के कोलैबोरेशन से L&T ने यहाँ भारत में बनाई है, मेक इन इंडिया के तहत बनाई है। इसके अलावा जो लाइट टैंक की ज़रूरत पड़ रही है भारतीय सेना को जो लद्दाख में चीन के खिलाफ तैनात करने के लिए, उसके लिए भी उस पर भी काम जो है वो L&T कंपनी कर रही है। कैमरामैन वेद पांडे के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, गांधीनगर।